हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर मैथ्स पे। मैथ्स के ठाकुर यानी कि ठाकुर सर जो हाजिर आपके सामने एक प्यारा सेशन लेकर के, जिसके अंदर में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेमेस्टर 1 वाले बच्चों के लिए जो बीएससी और बीए दोनों में से किसी भी क्लास से अगर वो बिलोंग्स करते हैं तो उन सबों के लिए ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा सेशन ले सकते हैं आप इसको। ये सेमेस्टर 1 वाले बच्चों के लिए आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं हायर ट्रिगोनोमेट्री। जैसा कि आप सभी अभी से लेकर 3 लेक्चर तक देख चुके होंगे मेरे ख्याल से, ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सीरीज हमारा चल रहा था सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, उसका 3 क्लास हम करवा चुके हैं, चौथा क्लास आज हम करवा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात ख्याल रखिएगा कि ये जो सब्जेक्टिव सेशन है आप जो देख रहे हैं अभी हमारे साथ 1 2 3 के बाद आज चौथा जो आप देख रहे हो, ये चौथा देखने से पहले आपको ट्रिगोनोमेट्री का 1 शॉट मेरे ख्याल से यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, मेरे अपने चैनल पर अवेलेबल है 1 शॉट ट्रिगोनोमेट्री, उसको जरूर देख लें। उसमें भी पूरा का पूरा कंप्लीट थ्योरी और क्वेश्चंस भी करवाए गए हैं, तो वो सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबों के लिए। उसके साथ साथ इसको देखना है, मतलब पहले वो थ्योरिकल पोर्शन को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद इस सेशन को देखिए सब्जेक्टिव 1 से लेकर सब्जेक्टिव 4 तक। पहले देखना है कौन सा, आपको पूरा 1 शॉर्ट सीरीज देखना है, एकदम जरूरी है। 1 शॉर्ट सीरीज अगर आप नहीं देखेंगे तो फिर आपके लिए तकलीफ होगी। और जितने भी 1 शॉर्ट सीरीज हैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और सब्जेक्टिव 1 2 3 भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको लिंक मिल जाएगा। और जितना ज्यादा सा हो सके शेयर कीजिएगा, बहुत मेहरबानी रहेगी। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा एक प्यारा सा चीज देख लें भाई, ये हमारा ऐप है। अगर आपको इसमें यूट्यूब पे जो भी क्लास करवाए जा रहे हैं उनका पीडीएफ नोट्स चाहिए, या फिर जो भी क्लास आप कर रहे हैं यूट्यूब पर उसका फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो हमारा ऐप है ठाकुर सर मैथ्स, उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिए। हमारा ऐप ठाकुर सर मैथ्स डाउनलोड कर लेंगे, वहां पर फ्री पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, यूट्यूब पर जितनी भी क्लास चलती है उसकी फ्री वीडियोज मिल जाएगा। उसके बाद बुक का पीडीएफ भी अवेलेबल है। अगर कोई पेड कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो वो भी हमारे ऐप पर अवेलेबल है। प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे ठाकुर सर मैथ्स, इस तरह का आपको दिखेगा, यहां से आप डाउनलोड कर लेंगे आपको। और उसके बाद अगर आपको किसी भी तरह के कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए, ये नंबर है 9155451777, इस नंबर पर कॉल करके आप कोर्स के बारे में, पेड कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारे पास पहला क्वेश्चन है भाई, दिया हुआ इसमें कि π/4 इज इक्वल टू में 2/3 प्लस 1/7 माइनस 1/3 इंटू 2/3 2/3 का पावर 3 प्लस 7 का पावर 3 प्लस 1/5 2/3 का पावर 5 प्लस 1/7 का पावर 5। ये बेसिकली क्वेश्चन ग्रिगोरी सीरीज के ऊपर में है, ठीक है। आप इसका वैल्यू π/4 आएगा ऐसा प्रूफ करो। तो हम जो इस तरह के क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें प्रूफ करने वाला होता है, तो जिधर लेंदी पोर्शन होता है, बहुत बड़ा साइज में दिया हुआ है यहां पर, तो इसी को हम लोग लेके चलेंगे। पहले मींस आप यहां से आरएचएस को कवर अप कीजिएगा मेरे भाई, मतलब आरएचएस से स्टार्ट कीजिएगा। तो 2/3 प्लस 1/7 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में लिख भी देना, ऐसा नहीं कि भैया एक स्टेप ये दिया ही हुआ है इसका अगला स्टेप शुरू करना, नहीं। सॉल्यूशन निकलने का मेथड ये होता है कि क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको तो आपको लिखना है। क्वेश्चन मतलब जैसे आप आरएचएस से स्टार्ट कर रहे हो, तो आरएचएस जो गिवन है क्वेश्चन में उसको तो लिखिए, उसके बाद फिर आगे आप प्रोसीड कीजिए अपना नियम कानून। तो 1/3 इंटू में लिखेंगे 2/3 का पावर 3 प्लस में 1/7 का पावर 3, फिर प्लस में आ जाते हैं 1/5 इंटू में 2/3 का पावर 5 प्लस में 1/7 का पावर 5। इस तरह से आपको इसको लिख देना है। 75 मत समझना, 7 का पावर 5 है। और आगे इसको सेटिंग करना है। सेटिंग कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग ग्रिगोरी सीरीज का हेल्प लेंगे। इसके लिए हम लोग ग्रिगोरी सीरीज का हेल्प लेंगे। क्या लेंगे हेल्प, तो भाई देखो ग्रिगोरी सीरीज का फार्मूला मैंने ऊपर में लिख रखा है, tan इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस 1/3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/5 इंटू एक्स का पावर 5, ऐसा बना हुआ है। बिल्कुल सर, तो इसी फॉर्म में इसको हम चेंज करेंगे। उसके लिए करते क्या है, सबके पहले पहले टर्म को इकट्ठा कर लो, और सब में से देखो 2-2 कॉमन आ रहा है। सबके पहले पहले टर्म को इकट्ठा कर लो, इकट्ठा कर लो, है ना। 2/3 माइनस 1/3 इंटू में 2/3 का पावर 3, फिर प्लस में अगर देखा जाए तो 1/5 इंटू में 2/3 का पावर 5,
तो सबके पहले पहले टर्म को आप इकट्ठा कर लो, मेरे ख्याल से लास्ट वाला टर्म प्लस में नहीं माइनस में होगा ये टर्म। हाँ बिल्कुल माइनस में होगा। हाँ जी। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वाले टर्म को इकट्ठा करेंगे, 1/7 1 - 1/3 इंटू 1/7 का पावर 3। तो 1/7 इंटू माइनस में 1/3 इंटू 1/7 का पावर 3। फिर प्लस में देखोगे तो 1/5 इंटू में 1/5 इंटू 7/3 का पावर 7, 1/7 का पावर 5। इस तरह से आप इसको एक पैटर्न पर लिख लो। उसके बाद सब में देखो इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, बिल्कुल। तो 2 कॉमन निकाल लीजिएगा। 2 कॉमन होने के बाद आपके पास बचने वाला है मेरे भाई 1/3 माइनस 1/3 इंटू में 1/3 का पावर 3। उसके बाद फिर प्लस में 1/3 का पावर 1/5 इंटू में 1/3 का पावर 5। देखो ये 1/3 का पावर 5 बन रहा है, लेकिन हम इसको 1/3 का होल पावर 5 लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप इसको अरेंज कर लो। उसके बाद देखो यहां पर से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे ख्याल से 1/7 सही है। माइनस 1/3 इंटू में 1/7 का पावर 3, 7 का पावर 3। उसके बाद फिर प्लस में 1/7 का पावर 5, पहले 1/5 लिख लो, इंटू में 1/7 का पावर 5। ठीक है भाई जी सर। अब आगे बढ़िए। अब देखिए सेम टू सेम इसी फॉर्मूला पे जा रहा है ये, बट उसमें जो x दिया हुआ है, उसमें जो x है इन्वॉल्व फॉर्मूला के अंदर में, tan इनवर्स x माइनस 1/3 इंटू एक्स का पावर 3 प्लस 1/5 इंटू एक्स का पावर 5। इसमें आप x के जगह पर देख पाओगे मेरे ख्याल से ये है 1/3। तो 1/3 का फिर उसका x, ये हो गया x का पावर 3 एक्स का पावर 5। इस पैटर्न पर चल रहा है। अब यहां पर से देखेंगे तो सर 2 इंटू में tan इनवर्स हमारे पास आ जाएगा सर ये 1/3। अब ये बड़ा सा ब्रेक देने की आवश्यकता नहीं है, ये 2 इंटू tan इनवर्स 1/3। फिर प्लस में tan इनवर्स 1/7, ये tan इनवर्स 1/7 का फॉर्मूला बन रहा है, ये वाला है कि नहीं। बहुत बढ़िया। अब देखो इसमें आप चले गए हम 12th क्लास में, है ना। 12th क्लास में ये फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का फार्मूला। उसके हेल्प लेकर के इसको हम लोग 2 को पहले यहां से रिमूव करें, हटाएंगे। तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है सर tan इनवर्स में 2 इंटू एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस में 1/3 का स्क्वायर, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है 2x। क्या है भाई फार्मूला होता है ना भाई, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता tan इनवर्स में 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस वही बोल रहा था मैं, है कि नहीं। अब यहां पर देखोगे प्लस में tan इनवर्स 1/7 है, इसको फिलहाल आप रहने ही दो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैंने इस 2 को हटाने की कोशिश करा, इसको सेम टू सेम रख दिया। अब यहां से देखोगे तो tan इनवर्स हमारे पास में हो रहा है सर tan इनवर्स में 2/3, ये हो रहा है अपने पास में 8/9, है ना। 9 एलसीएम हो जाएगा तो 9 - 1 8/9। आप प्लस में लिखोगे यहां पर सर tan इनवर्स में 1/7। बहुत बढ़िया। अब यहां पर से आप देखोगे तो ये 2 4 जा 3 3 जा। अब यहां पर जो है ये बन रहा है tan इनवर्स, नीचे में 4/3 है तो ऊपर ले जाओगे तो 3/4 लिख दोगे आप। फिर प्लस में सर tan इनवर्स में 1/7। अब इसमें काम कर रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला मेरे ख्याल से याद होगा आपको। tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है मेरे भाई tan इनवर्स में x प्लस में y डिवाइड बाई 1 माइनस में x इंटू वाई। तो आप यहां से देख पाओगे मेरे भाई कि tan इनवर्स x के लिए हम इस्तेमाल करेंगे 3/4, y के लिए 1/7, फिर 1 माइनस में 3/4 इंटू में 1/7। ऊपर नीचे दोनों कैल्शियम 28। ये सब तो 12th में आप भर भर के किए हैं इस टाइप के क्वेश्चन सबको। जी सर, यहां पर हम देख रहे हैं सर tan इनवर्स 28 एलसीएम खत्म, तो 21 आप प्लस में 4 लगाओगे, नीचे आ जाएगा अपने पास में 28 माइनस में 3। tan इनवर्स ऊपर में 25 नीचे में 25 यानी कि 1 बन रहा है, तो tan इनवर्स 1 बन गया। इसका मतलब आप लिख सकते हो उसको π/4, जो कि आपका LHS पार्ट को दिखा रहा है। उम्मीद करता हूं कि चीजें समझ में आ रही है अच्छे से।
मेरे ख्याल से जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है हमारे इस चैनल के माध्यम से आपके लिए बहुत पावरफुल कंटेंट है। आप इसको अच्छे से कवर अप कर लो। कोई भी मार्केट में गेस पेपर, कोई भी मार्केट में जो है सो गेस क्वेश्चन जो भी करा है मार्केट में, गेस पेपर, गेस क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन, वो सब कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। जो करवाया जा रहा है हमारे चैनल पर उसको अच्छे से अगर आप कवर कर लेते हैं तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। हम बस ध्यान रखना है कि थ्योरी के साथ साथ थ्योरी जो आपको करवाया गया है इससे पहले 1 शॉट में, वो भी साथ में इस क्वेश्चन को भी लगा ले। तो सिर्फ सब्जेक्टिव 4 नहीं, सब्जेक्टिव 1 से लेकर के आगे 4 तक, और आगे देखते हैं लेक्चर्स बन पाता है तो नहीं क्या। आइए सर, अपने पास पहला क्वेश्चन एक और आ गया है। tan इनवर्स रिड्यूस करना है हमें। tan इनवर्स cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को a प्लस आयोटा b के फॉर्म में रिड्यूस करना है। उसके बाद फिर आपको प्रूफ करना है कि cos थीटा माइनस 1/3 इंटू कॉस 3 थीटा माइनस प्लस 1/5 इंटू कॉस 5 थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस π/4। इसमें 2 क्वेश्चन इन्वॉल्व है, ठीक है। पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट में अपने को प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है सर? प्रूफ नहीं, रिड्यूस करना है कि tan इनवर्स में cos थीटा अब प्लस आयोटा साइन थीटा को हम a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखें। तो हमने क्या किया, इसको मान ही लिया भाई। देखो, इसको हमने एक प्यारा सा नाम ही दे दिया। क्या नाम दे दिया सर? a प्लस आयोटा b नाम दे दिया। बिल्कुल सर। अब हमें करना बस इतना सा काम है, कि a का वैल्यू और b का वैल्यू निकाल देना है और इसमें वापस डाल देना है, अपना काम खत्म। तो a का वैल्यू कैसे निकालिएगा सर? a का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग एक और कंजुगेट इक्वेशन ले लेंगे, या रिप्लेस करेंगे आयोटा को माइनस आयोटा से, रिप्लेसिंग आयोटा बाई माइनस आयोटा। हाँ, जिसने भी वन शॉट सीरीज देखा है, जिसने भी देखा है उन सभी को पता होगा कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें से हम पहले भी करवा चुके हैं। जो क्वेश्चन अभी सब्जेक्टिव सीरीज में करवाया गया है उसमें का कुछ क्वेश्चन पहले ही हम करवा चुके हैं 1 शॉट में, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप इसको रिपीट कर लीजिएगा। तो यहां पर से हम देख पा रहे हैं सर, tan इनवर्स में cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू a माइनस आयोटा बीटा। मैंने कहा जहां आयोटा है वहां माइनस आयोटा लगा देना है। लगा दिए सर। 2 इक्वेशन अपने पास प्राप्त हुआ। इस दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर देंगे तो हमें a का वैल्यू मिल जाएगा, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो b का वैल्यू मिल जाएगा, अपना काम हो जाएगा। तो देखो, यहां पर हम दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकेंड। दोनों को अगर ऐड करते हैं हम लोग तो यहां पर से देखने को मिलता है क्या, a प्लस a 2a, ये दोनों खत्म, कहानी खत्म। अब इतना प्लस इतना लगाना है, ठीक है भाई। मतलब tan इनवर्स में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, प्लस में tan इनवर्स में cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। सही है जी, बिल्कुल। अब इसमें लगा दो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। अभी जस्ट अप्लाई किया हम लोग गीगड़ी वाले क्वेश्चन में, उसका यूज कर लेते हैं। यहां से देख पाओगे मेरे ख्याल से सर, 2a इज इक्वल टू tan इनवर्स में x यानी कि cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, फिर प्लस cos थीटा माइनस में आयोटा साइन थीटा, x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस में x इंटू वाई, cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, उसके बाद सर cos थीटा माइनस में आयोटा साइन थीटा। सही है भाई, एकदम सही है सर। अब यहां पर प्यारी सी बात समझिएगा कि tan इनवर्स अपने पास में सर cos 2 cos थीटा ऊपर में, और आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से कि आयोटा साइन कैंसिल हो चुका है, आयोटा साइन कैंसिल हो चुका है। और नीचे में देखोगे तो हमारे पास आएगा सर 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सर प्लस कैसे होगा, a प्लस बी और a माइनस बी लगा रहे हैं तो, अरे भाई बंधु, a स्क्वायर करा तो cos स्क्वायर,
अब माइनस बी स्क्वायर तो साइन स्क्वायर करोगे और साथ में आयोटा स्क्वायर तो माइनस को क्या कर देगा प्लस। यस सर। और ये आपको देखते ही देखते वन जैसा फील होता होगा। बिल्कुल सर। यानी हमारे पास आ चुका है सर tan इनवर्स में 2 cos थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 1। अब 1 माइनस 1 तो 1 जीरो हो गया भाई, 1 माइनस 1 तो जीरो बनेगा अपने पास। जी हाँ, इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहां पर से सर tan इनवर्स प्लस या माइनस इन्फिनिटी सर समथिंग बटा जीरो इन्फिनिटी। ये बात तो समझ में आता है। प्लस और माइनस कहां से भाई, कॉस का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा तो प्लस इन्फिनिटी, कॉस का वैल्यू निगेटिव होगा तो माइनस इन्फिनिटी, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसका मतलब यहां से कह सकते हो 2a कॉस के सामने प्लस या माइनस हो वो निगेटिव चीज बाहर आ जाता है। कॉस के सामने सॉरी टेन के सामने प्लस या माइनस दिया हुआ है कोई नंबर तो साइन को आप बाहर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो भी इनवर्स में। यानी कि आप लिख सकते हो 2a इज इक्वल टू में प्लस माइनस में पाई बाई 2। अब यहां से ये कह सकते हैं इसका मतलब a इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 4। आपने एक पार्ट डील कर लिया, a मतलब रियल पार्ट आपने निकाल लिया है। अब इमेजिनरी पार्ट में चलते हैं हम। अब इसी दोनों इक्वेशन को हम सबट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे भाई, दोनों को घटाएंगे। तो दोनों को जैसे घटाइएगा तो आपको यहां पर से बी वाला पार्ट मिल जाएगा, मतलब इमेजिनरी पार्ट फ्रॉम फर्स्ट माइनस में सेकंड। घटाएंगे इसका मतलब 2 आयोटा बी मिलेगा। बिल्कुल सर, देख लो जरा सा, घटाऊंगा तो दोनों घट जाएगा, प्लस बन जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। tan इनवर्स जो आपने सामने लिखा है उसको लिख सकते हो tan इनवर्स cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। वैसे मैं बताऊं तो इसको लिख सकते हो आप इसके हिसाब से, आइलर थ्योरम के हिसाब से भी e का पावर आयोटा थीटा इसको लिख सकते हैं, इधर जो बनाया उसमें भी कर सकते हैं। माइनस में लिखोगे tan इनवर्स में cos थीटा माइनस का आयोटा साइन थीटा। फिर से लगा दो फार्मूला tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला। हमारे पास सर 2 आयोटा b है और हमने लगा दिया इधर में सर tan इनवर्स x मतलब cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा माइनस cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। समझ लो क्या हुआ यहां पर सर, आपने कहा यहां पर से कि a माइनस बी लगाना है। जी हां, cos tan इनवर्स x माइनस वाई, x ये रहा, माइनस करूंगा इसको ना तो साइन चेंज करते हुए चले जाएंगे। और नीचे में आता है सर 1 प्लस cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, कुछ ऐसा। बिल्कुल ऊपर देखने को मिल रहा है सर, यहां पर cos कैंसिल हो जाएगा, cos cos 2 cos है ना, सॉरी cos cos तो खत्म ही होगा, साइन बच गया। तो एक काम करो 10 को इधर ही ले आओ, 10 आयोटा 2 आयोटा बी 2 आयोटा बी इज इक्वल टू, ऊपर देखने को मिल रहा है कितना सर 2 आयोटा साइन थीटा और नीचे में देखने को मिल रहा है सर 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, होगा तो माइनस, लेकिन आयोटा स्क्वायर के साथ है तो प्लस a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता। ये बन चुका होगा 1। इसका मतलब हम यहां से लिख सकते हैं बंधु कितना सर, tan इनवर्स tan 2 आयोटा b इज इक्वल टू में 2 आयोटा साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस 1 यानी कि 2, 1 प्लस में 1। अब यहां से दोनों कैंसिल कर लो। अब यहां पर एक काम और करना है कि आयोटा बी में से आयोटा हटाना है। आयोटा बी है जो वहां पर, उसमें से आयोटा हटाना है। आयोटा कैसे हटता है, तो जब आयोटा तभी हटेगा जब उसको आप हाइपरबोलिक में चेंज करोगे। ठीक है, हाइपरबोलिक में बदलोगे तभी आयोटा हटेगा। इसका मतलब इसको आप लिख सकते हैं आयोटा, हाइपरबोलिक में चेंज करेंगे तो आयोटा लगाएंगे तो 2 हाइपरबोलिक b इज इक्वल टू में आयोटा साइन थीटा।
अब आयोटा आयोटा यहां से होता है खत्म। अब आपको बी निकालना है, मेन मुद्दा का चीज है कि अब बी निकालना है। तो बी निकालने के लिए इसको चेंज करना पड़ेगा हमें कॉस साइन में। समझ लो बात? हाँ, इसका मतलब यहां से अगर देखा जाए तो साइन साइन हाइपर टू हाइपरबोलिक बी, टू हाइपरबोलिक बी बट्टा में लिखोगे यहां पर से कॉस टू हाइपरबोलिक बी इज इक्वल टू में साइन थीटा। हाँ जी, आप ये फॉर्मूला जानते होंगे मेरे ख्याल से। कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला होता है ई का पावर एक्स और फिर प्लस में ई का पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, और साइन हाइपरबोलिक का फॉर्मूला होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स बाई 2। साइन बाय कॉस अगर 10 पूछ दिया आपसे, साइन बाय कॉस 10 पूछ दिया तो 10 हाइपरबोलिक एक्स का जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो ये ऊपर वो नीचे ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स बटा में लिखोगे कितना ई का पावर एक्स, नहीं माइनस पहले ऊपर में लिखना है, साइन वाला पहले नीचे प्लस कॉस का। और आपको देखते ही देखते में अब हम एक स्टेप और बचा लेते हैं। जब उधर मेहनत कर लिए हैं बहुत ज्यादा, इधर एक स्टेप बचा लेते हैं, 10 की जगह डायरेक्ट पुट कर देते हैं। तो ई का पावर आयोटा 2b और फिर माइनस में ई का पावर माइनस आयोटा 2b और नीचे में ई का पावर आयोटा 2b प्लस में ई का पावर आयोटा माइनस आयोटा 2b। इसके नीचे में 1 है, समझ लो, ठीक है। अब यहां लगाना होगा हमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, जिससे हम इधर से थोड़ा सा आसान बन जाए। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का रूल होता है भाई बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसका रूल ये होता है किसी एक को फिक्स कर लीजिएगा, किसी एक को। चलिए हम जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसी को फिक्स करते हैं, ई का पावर आयोटा 2b प्लस ई का पावर माइनस आयोटा 2b माइनस आयोटा 2b, इसको हमने फिक्स करा है। ऊपर में जो फिक्स करा है वही चीज नीचे भी फिक्स करना है, और याद ये भी रखना है कि आपने नीचे वाला को फिक्स करा है और ऊपर प्लस तो नीचे लगाना है क्या चीज माइनस। ऊपर प्लस करूंगा तो किसको प्लस करना है सर, ऊपर वाला को है, ई का पावर 2 ई का पावर आयोटा 2b फिर माइनस ई का पावर माइनस 2 आयोटा b या आयोटा 2b। तो वही चीज आपको फिर नीचे लाके लिखना है। यह हमारा कंपोनेंट डिविडेंड का रूल है भैया। ऊपर में अगर हम जिसको फिक्स किए फिक्स कर लेंगे दोनों में, ऊपर जिसको प्लस किया वही चीज नीचे लाके माइनस करना है। और इधर में भी 1 हमने फिक्स किया तो नीचे भी 1 कर दिया, ऊपर में प्लस कर दिया सर, और नीचे में क्या कर दिया सर माइनस कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके सर। आप यहां से देख रहे होंगे मेरे ख्याल से कुछ कुछ चीजें आपको कैंसिल होते दिखाई देगी, जैसे ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा दोनों में, है ना। और ये वाला पार्ट देखोगे इसमें तो ये दोनों में कैंसिल हो चुका होगा। ये बन जाएगा 2 ई का पावर आयोटा 2b क्योंकि ये दोनों सेम है, ओके सर। इसका मतलब लिखोगे यहां पर से 2 इंटू ई का पावर आयोटा 2b, और नीचे में देखोगे तो नीचे में भी आपको सेम दिख रहा होगा, सेम चीज है, माइनस माइनस प्लस बन रहा है, मतलब ये भी ऐड हो जाएगा, कर दो ना ऐड, क्या दिक्कत है। तो हम लिख सकते हैं इसका मतलब 2 इंटू ई का पावर माइनस 2 आयोटा आयोटा 2b। यस, अब उसके बाद देखें इधर में, तो इधर में वही चीज है भाई, उधर तो सेम चीज लिखना है आपको यहां पर। तो 1 प्लस में साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस में साइन थीटा। अब ये भी देख लो यहां पर से कि दो दो कैंसिल हो चुका होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऊपर में फार्मूला आता है मालूम, ऊपर का फार्मूला आता है 1 प्लस साइन का कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, और नीचे माइनस है तो माइनस के साथ होल स्क्वायर। इसको ऊपर लेके चलेंगे तो ई का पावर आयोटा 4b हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगा, एक्चुअली माइनस में घटाएंगे डिवाइड की वजह से तो प्लस बन जाएगा, और यहां आ जाएगा अपने पास में cos थीटा प्लस में आयोटा cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 प्लस में आयोटा साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। और नीचे में देखोगे तो हमारे पास में आएगा सर cos थीटा बाई 2 माइनस आयोटा साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। सही है भाई, हाँ।
अब स्क्वायरिंग हटा दो या रूट लगा दो दोनों तरफ, तो इसका मतलब यहां पर आ जाएगा ई का पावर 2 आयोटा बी, है ना, आयोटा आयोटा 2b समझो, आयोटा 2b। इधर में देखोगे तो हमारे पास आ गया सर कॉस थीटा बाई 2 प्लस में आयोटा साइन थीटा बाई 2। ओ आयोटा कहां से आ गया भाई, आयोटा नहीं, आयोटा नहीं, आयोटा नहीं, साइन थीटा बाई 2, नीचे में सेम चीज बट माइनस के साथ। एक मिनट आ जाओ, हाँ सही है भाई, हाँ। अब इसको फार्मूला पे आने के लिए ऊपर नीचे 10 से डिवाइड कर दो, सॉरी कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड कर दो, 1 प्लस 10 बाई 1 माइनस 10 फार्मूला बन जाएगा, इसीलिए और कुछ खास बात नहीं है। इसका मतलब लिखोगे यहां पर से ई का पावर आयोटा 2b, इसको ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया हमने कॉस से, तो 10 थीटा बाई 2 बन जाएगा यहां पर। और नीचे में कितना आ जाएगा अपने पास सर, 1 माइनस में 10 थीटा बाई 2। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। और यहां से आप देखते जाओगे तो हमें दिख रहा है कि वाला फार्मूला आ जाएगा, उधर का इधर भेज दो एक्सपोनेंशियल को, एक्सपोनेंशियल इस साइड जाएगा तो लॉग बन जाएगा, तो आयोटा 2b इज इक्वल टू लॉग, ये फार्मूला होता है मेरे भाई बंधु 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्या करना है सर, अब करना आपको यहां पर से है कि b का वैल्यू निकालना है। तो पहले b का वैल्यू निकालना, तो एक काम करो आयोटा को हटाओ। आयोटा कैसे हटेगा, क्या आयोटा b ही निकालो डायरेक्ट, क्या दिक्कत है, आयोटा b ही निकाल लेते हैं, दो को बस डिवाइड में भेज देना है। इसका मतलब सर यहां पर से लिखोगे आयोटा b इज इक्वल टू में हाफ इंटू लॉग 10 पाई बाई 4 और फिर प्लस में थीटा बाई 2। अब आपको यहां पर से ढूंढना है, ढूंढना क्या है, इसमें देखना है कि फर्स्ट इक्वेशन कहां था, फर्स्ट इक्वेशन कहां था, और फर्स्ट इक्वेशन में ले जाकर के आपको इसको पुट कर देना है। ओफो फो 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 फो, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई बंधु, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। मिस्टेक ये हो गई कि हाइपरबोलिक जो होता है ना, उसको अगर ब्रेक करते तो आयोटा नहीं लिखते हैं। ओफो, ये जो हाइपरबोलिक है ना, उसको ब्रेक करते हैं तो पावर में आयोटा नहीं, सिर्फ ये जो बैठा था ना एक्स, यही पहुंचता है उसके पावर में, हमने आयोटा के साथ बिठा दिया, बड़ी गंभीर समस्या आ गई। ओफो ओफो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोटी मोटी गलतियां चलती रहती है, बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें होती रहती है, किसी शाहरुख खान नाम के जीव जंतु ने कहा है, रीटा, है ना, इसी वजह से हम भी ज्यादा तकलीफ नहीं लेते हैं, इसको सुधार कर देते हैं। वही तो मैं कह रहा हूं कि आयोटा बी का जो वैल्यू हमारे पास आ रहा है, उसमें आयोटा नहीं आ रहा है। ठीक है जी, बिल्कुल, हाँ अब ये सही है।
ठीक है, अब इसको ले जाकर पुट कर देंगे हम लोग पुटिंग इन फर्स्ट। ठीक है, पुटिंग इन फर्स्ट करिएगा तो हमारे पास देखने को क्या मिल रहा है कि फर्स्ट इक्वेशन मींस ये tan इनवर्स cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। तो tan इनवर्स में cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा इज इक्वल टू में a प्लस आयोटा b जो था उसमें a के जगह पर प्लस माइनस पाई बाय 4 प्लस माइनस पाई बाय 4। अब b के जगह पर, b तो आयोटा के साथ था बिल्कुल, अब b के जगह पर ये हाफ इंटू लॉग 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा बाई 2। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ। मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं हुई होगी, यहां पर मैंने थोड़ा सुधार किया है, इसमें थोड़ी एरर हो गई थी हमारे वजह से। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगर दिक्कतें तब भी रह गई हो तो हमें बताइएगा। हम बस इतना बताएं यहां पर आपको कि देखो यहां पर x जो है ना, इसका मतलब सिर्फ x ही लिखना है, और हम गलती से क्या लिख दिए थे, इसमें गलती से आयोटा लिख दिए थे, वो गड़बड़ था ये पावर में। ठीक है, मैंने सुधार कर दिया। अब यहां पर से देखने वाली बात यहां पर ये होगी कि इसका सेकंड पार्ट भी था तो क्वेश्चन का, बिल्कुल सेकंड पार्ट ये जो था इसको भी तो प्रूफ करना है ना। बिल्कुल सर, तो आइए इसको भी प्रूफ करते हैं। सेकंड पार्ट पर चलते हैं। इसका सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन का है, उस सेकंड पार्ट में हमें सेकंड पार्ट में दे रहा है सर tan इनवर्स में cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा को प्रूफ करना है, से प्रूफ करना है आपको cos थीटा माइनस 1/3 cos 3 थीटा प्लस 1/5 cos 5 थीटा इज इक्वल टू में प्लस माइनस पाई बाई 4 है। तो हमारे पास जो दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है सर tan इनवर्स में cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। आपने जो इसको तोड़ा है तो आपने लाया है प्लस माइनस पाई बाय 4 प्लस में आयोटा के साथ हाफ इंटू में लॉग 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा बाई 2। इतना ही ना ब्रेक करके लाया है जी, जरा देख लो एक बार। हाँ, अब यहां पर से देखने वाली बात इतनी सी है कि सर इसको ब्रेक करने पर हमें कॉस वाला पार्ट मतलब रियल पार्ट के बराबर कर देंगे, अपना काम हो जाएगा। अभी जस्ट हमने यूज किया ग्रिगोरी सीरीज। ग्रिगोरी सीरीज में आपने क्या सीखा कि इसको अगर हमने x सोचा, इसको क्या सोचा हमने, x सोच लिया, इसका मतलब यहां काम करेगा tan इनवर्स x का फार्मूला लगा दो। tan इनवर्स x का फार्मूला होता है सर x मतलब cos थीटा प्लस में आयोटा sin थीटा, फिर होता है माइनस का 1/3 इंटू कॉस थीटा प्लस में आयोटा sin थीटा का पावर 3 मतलब x का पावर 3, फिर प्लस होता है सर 1/5 इंटू में cos थीटा प्लस में आयोटा sin थीटा का पावर 5। इस तरह से हम चलेंगे आगे, और हमें इधर में जो दिख रहा है वो सेम टू सेम लिख देना, जो ये है वही चीज यहां पर। सही है भाई। अब बताओ, इसमें डीमाइवर्स कहता है कि पावर जो है उसको एंगल के मल्टीप्लाई में डाल सकते हैं, डाल लीजिए, क्या दिक्कत है, पावर को एंगल के मल्टीप्लाई में। तो cos थीटा प्लस में आयोटा sin थीटा, ये पावर चल जाएगा एंगल के मल्टीप्लाई में, तो 1/3 इंटू में इसको लिख सकते हो cos 3 थीटा प्लस में आयोटा sin 3 थीटा, फिर उसके बाद प्लस का 1/5 cos 5 थीटा प्लस में आयोटा sin 5 थीटा। बस पावर गया एंगल में डीमाइवर साहब के मन मुताबिक, उधर आरएचएस पार्ट आपको सेम लिखना है। अब इसमें क्या करिए सर, रियल पार्ट को निकाल लीजिए, इक्वेटिंग रियल पार्ट। रियल पार्ट को निकालोगे तो रियल पार्ट का मतलब क्या सर, जिसमें आयोटा नहीं है, आयोटा नहीं वाला टर्म। तो ये हमारे पास है सर cos थीटा और माइनस का 1/3, ये हमारे पास है cos 3 थीटा जिसमें आयोटा नहीं है, फिर ये हमारे पास है 1/5 cos 5 थीटा प्लस का 1/5 इंटू में cos 5 थीटा,
इस तरह से ये सीरीज अप टू इनफाइनाइट तक है और रिजल्ट इसका रियल पार्ट मींस प्लस माइनस का पाई बाई 4 लगा सकते हो। दैट इज द फाइनल रिजल्ट। समझ लो बात, बड़ी समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। हमें कहता है सर कॉस इनवर्स u प्लस आयोटा भी इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा हमने आपको दिया, तो आप हमें प्रूफ करके बताओ कि कॉस स्क्वायर अल्फा और फिर प्लस में सॉरी एंड कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। दिस इक्वेशन का मतलब इस इक्वेशन का कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा रूट से ये प्रूफ करो, या ये दोनों रूट है तो आपको इसका वैल्यू मतलब इक्वेशन तैयार करना है। ये दोनों किसी क्वाड्रेटिक के इक्वेशन का रूट्स है तो आपको इक्वेशन तैयार करके ये दिखाना है। ठीक है, रूट्स है तो इक्वेशन लाओ, इक्वेशन है तो उसका रूट्स होगा, सो बताओ। तो रूट्स है तो इक्वेशन लाना ही ज्यादा आसान रहेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर हमारे पास दिया हुआ है सर, हमारे पास दिया हुआ है कॉस इनवर्स u प्लस में आयोटा भी इज इक्वल टू में अल्फा प्लस में आयोटा बीटा। पहले कॉस इनवर्स खत्म करते हैं क्योंकि कॉस इनवर्स का डेरिवेशन थोड़ा सा जटिल होता है, कॉम्प्लिकेटेड। तो कॉस इनवर्स यहां से पहले खत्म करते हैं। तो हम यहां से देख पाएंगे मेरे भाईजान कि भैया देखो ये हो जाएगा u प्लस में आयोटा भी इज इक्वल टू में कॉस अल्फा प्लस में आयोटा बीटा। कर दिया सर, बहुत बढ़िया। अब यहां पर से एक बात देखने वाली बात होगी कि पहले इसी को ब्रेक कर लीजिए। तो u प्लस आयोटा भी इज इक्वल टू में फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, यानी कि कॉस आयोटा बी माइनस में साइन ए इंटू साइन बी। तो साइन अल्फा इंटू में साइन आयोटा बीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट से u भी निकल जाएगा, लेकिन थोड़ी सी बात यहां ध्यान रखना कि आयोटा हटाना पड़ेगा यहां पर। तो आपने थ्योरेटिकल पोर्शन में पढ़ा है कि कॉस में से आयोटा हटाओगे तो हाइपरबोलिक बन जाएगा, और साइन में से आयोटा हटाओगे तो हाइपरबोलिक बनेगा, लेकिन आयोटा भी साथ में लाएगा बाहर, आयोटा भी लाएगा, याद रखें। इसका मतलब सर u प्लस में आयोटा भी इज इक्वल टू में कॉस अल्फा इंटू में कॉस हाइपरबोलिक बीटा। ये जो है साइन अल्फा रहेगा और ये आयोटा भी बाहर लाएगा, तो साइन हाइपरबोलिक बीटा। क्लियर है बात, एकदम क्लियर है। एक स्टेप और बढ़ लो, यानी कि हम देखें यहां पर से तो u प्लस में आयोटा भी इज इक्वल टू में हाँ सर कॉस अल्फा इंटू में कॉस हाइपरबोलिक बीटा, उधर में माइनस आयोटा के साथ साइन अल्फा इंटू में साइन हाइपरबोलिक बीटा। ठीक है भाई, बिल्कुल। रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करके हम लोग निकाल लेंगे u और v का वैल्यू। तो इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट से हम कह सकते हैं u इज इक्वल टू में सर कॉस अल्फा इंटू में कॉस हाइपरबोलिक बीटा, और इमेजिनरी पार्ट मीन्स भी क्या कह सकते हैं माइनस साइन अल्फा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा। अब एक बात और ध्यान दे दीजिएगा इसमें, तो आपको क्लू थोड़ा सा निकालना है, चोरी करना है क्वेश्चन में से ही, दूसरे के कॉपी में से नहीं। चोरी ये करना है कि यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर चाहिए हर हाल में आपको यहां पर। तो यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं। यस सर, इसका मतलब हम यहां पर से यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर का वैल्यू निकाल के देख लेते हैं क्या होने वाला है। यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू में कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू में साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। बहुत क्लियर है भाई, एकदम क्लियर है। अब ये वाला देख लो कि हमें जो दिया हुआ था ना रूट्स, वो क्या था सर, वो था कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, मतलब कॉस में ही था दोनों। अच्छा, इसका मतलब आप इसको कॉस में ही चेंज कर लो, जो साइन है उसको साइन में मत रखो, कॉस में चेंज कर लो। तो हम जानते हैं भाई मेरे, इसका फॉर्मूला होता है 10th क्लास वाला 1 माइनस साइन सॉरी कॉस स्क्वायर अल्फा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है मेरे भाई कॉस स्क्वायर
-1, यानी कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा -1। आप पढ़े होंगे, ये सब बातें आप थ्योरेटिकल पोर्शन में पढ़ लिए होंगे कि फार्मूला होता है मेरे भाई, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है हाइपरबोलिक की दुनिया में। कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है सर 1। तो साइन स्क्वायर पूछेगा तो 1 इधर लाओ, साइन स्क्वायर इधर लाओ, तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर -1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर से आप देख पाओगे मेरे भाई कि कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू में कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, अब फिर इसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा -1, कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो फिर उसके बाद माइनस में कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, अब माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब यहां पर से कुछ फायदा बहुत ज्यादा, ये दोनों कैंसिल हो चुका है। 1 जो माइनस में, इसको इधर ले आओ, हमारे पास आ जाएगा सर 1 प्लस में यू स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू में कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। यहां तक बातें समझ में आती होंगी, ये वाला अब प्लस ये वाला। अब आते हैं इक्वेशन का फॉर्मेशन पर। नाउ इक्वेशन जो होता है, इक्वेशन हुज रूट्स, जिसका रूट्स जो है, जिसका रूट्स आर कॉस स्क्वायर अल्फा, हुज रूट्स कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में प्लस नहीं एंड कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इज, हमें वो इक्वेशन लिखना है जिसका रूट्स ये दोनों दिया हो। तो आप पढ़ किए होंगे बच्चा क्लास में, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स होता है प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर कितना होता है सर 0। इसका मतलब एक्स स्क्वायर रहने दोगे जी सर, सम ऑफ रूट्स का मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, आप फिर उसके बाद सर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 0। तो आप यहां पर से देखो ना, ये चीज सब सेम रखो, यहां पर थोड़ा सा हिला डुला दो, मतलब सर इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, बिल्कुल कॉस अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा का होल स्क्वायर। आप यहां से देख पाओगे मेरे भाई बंधु कि यू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा जो है उसके जगह पर 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां पर कॉस स्क्वायर अल्फा साइन कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा अगर होगा तो यू स्क्वायर, मतलब ये बन जाएगा यू स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 प्लस यू स्क्वायर इंटू भी स्क्वायर, 1 प्लस में यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर, एक्स छूट गया मेरे ख्याल से यहां पर, है ना। तो यहां पर से लिखोगे इसका मतलब एक्स स्क्वायर, यह आ जाएगा माइनस के साथ 1 प्लस में यू स्क्वायर प्लस में भी स्क्वायर इंटू एक्स, प्लस में यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपका कंडीशन आपके सामने अवेलेबल है। ठीक है भाई, मैं बार बार बोलता हूं कि इस सब्जेक्टिव सीरीज को देखने से पहले आप सभी को इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको जरूर 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 देखें। 1 शॉट में डाला गया है, 7 घंटे के आसपास का लेक्चर है, एक ही लेक्चर में मेरे ख्याल से उसको भी अगर पूरी तरीका से कर लिया जाए तो एग्जाम में ठीक ठाक लिख के आओगे, और उसके साथ साथ इसको भी कर लोगे सब्जेक्टिव का सारा सीरीज, तो एग्जाम में बहुत अच्छा लिख के आओगे, बहुत ही अच्छा। ठीक है भाई, हाँ आइए बेहतरीन सा सवाल फिर आपके सामने आ गया। u इज इक्वल टू में log 10 पाई बाई 4 प्लस में थीटा बाई 2 है, तो प्रूफ करना है 10 हाइपरबोलिक u बाई 2 बराबर में 10 थीटा बाई 2 या हाफ थीटा बोल सकते हो उसको। बहुत सुंदर सवाल है। यहां पर से आप देख पा रहे हो सर u इज इक्वल टू में लिखा हुआ है log 10 पाई बाई 4 फिर प्लस में कितना सर थीटा बाई 2। पहले एक काम करो भाई, यहां हाइपरबोलिक क्रिएट करना है, पहले log को हटाओ, log को हटाओ, log इधर ले आओ, log इधर आ गया तो एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, तो e का पावर u, इसका फार्मूला होता है ना सर 1 प्लस में 10 थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 1 माइनस में 10 थीटा बाई 2। मैंने एक बार में क्या किया, log ले आया, इसका फार्मूला भी चिपका दिया। अब क्या करना है सर, कुछ खास नहीं, इसको e के पावर u बाई 2 लिख देना है, नीचे भी u बाई 2 लिख देना है e के पावर,
यस सर, नहीं माइनस के साथ तब तो ऊपर जाकर तो प्लस बनेगा, अरे यस, तब जाकर के यू बनेगा, हाफ यू और हाफ यू मिला के फुल यू, मतलब पूरा यू बन जाएगा। तो माइनस रखिएगा ताकि ऊपर जाके जाके प्लस बन जाए। और इसको अभी फिलहाल एक स्टेप सेम रखते हैं, और इसमें नहीं तो एक काम कर सकते हो क्या, साइन कॉस में चेंज कर ले तो वो भी चलेगा, वैसे 10 में भी रखोगे तो काम चल जाएगा अपना, कोई भारी बात नहीं है। अब इसको हाइपरबोलिक में चेंज करना है, जी सर, तो इसका मतलब इसको ऊपर प्लस होना चाहिए, नीचे माइनस होना चाहिए। अरे देखो ना यहाँ पर हमने अभी जस्ट बताया करवाया, देखो यहाँ यहाँ है कहाँ तू। 10 के लिए ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स, मतलब कुल मिला के हमें ये समझना है यहां पर हाँ जी, कुल मिला के ये समझना है कि आपको इसको प्लस में भेजना है, ऊपर तो नीचे माइनस में, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस। ये तभी देगा जब आप लगाओगे इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दो। जैसे लगाएंगे इसका मतलब ऊपर में हम सोच रहे हैं कि माइनस कर देते, ई का पावर यू बाई टू माइनस के साथ ई का पावर माइनस यू बाई टू, तो सेम चीज नीचे भी लिखोगे बट प्लस कर देना, यू बाई टू प्लस ई के पावर माइनस यू बाई टू। और उसके बाद बात करेंगे यहां पर से, तो यहां दिख रहा है सर, तो इसमें हमने क्या किया, ऊपर वाला को ही फिक्स किया, तो 1 प्लस में 10 थीटा बाई 2, अब फिर प्लस के नहीं माइनस के साथ 1 माइनस में 10, थोड़ा सा अच्छे से लिखो, माइनस के साथ 1 माइनस में 10 थीटा बाई 2 और डिवाइड बाई कितना लिखोगे सर, सेम चीज बट प्लस कर देना है। इसका मतलब 1 प्लस में 10 थीटा बाई 2 और फिर प्लस के साथ 1 माइनस में 10 थीटा बाई 2, ठीक है। और आप यहां से देख पाओगे सर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 तो कैंसिल हो जाएगा, ये 10 कैंसिल हो चुका होगा। ये क्या बन गया सर, ऊपर वाला, या तो इकट्ठा बोलोगे तो 10 हाइपरबोलिक बोल दो, सिर्फ ऊपर वाले को बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो साइन। देखो अभी मैं यहां पर ऊपर में लिख भी देता हूं कि साइन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला होता है ई के पावर एक्स प्लस नहीं माइनस ई का पावर माइनस एक्स बाई 2। अगर आपने क्या किया कि 2 यहां से इधर सरका दिया तो फार्मूला बन गया 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स का ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स। और सिमिलरली कॉस का अगर होता है ना, कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला, तो ई का पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स वाली कहानी करेगी बात। सही है, बिल्कुल सही है सर, इसके अलावा क्या ही हो सकता है। इसका मतलब ऊपर वाला बन जाएगा 2 इंटू साइन हाइपरबोलिक यू बाई 2, यानी कि लिख सकते हैं इसको 2 साइन हाइपरबोलिक यू बाई 2, और नीचे वाला बन जाएगा सर 2 कॉस हाइपरबोलिक यू बाई 2 इज इक्वल टू में 2 10 थीटा बाई 2, और नीचे में लिख दिया 1 प्लस 1 2। यहां से देख पाओगे सर 2 खत्म, ये भी सॉरी आ जाना मेरे क्रॉसिंग करने वाले बंधु, आ गया। और इधर साइन बाई कॉस बन जाएगा 10, मतलब सर 10 हाइपरबोलिक यू बाई 2, आप फिर बराबर के साथ लिखोगे 10 थीटा बाई 2। तो आपके सामने ये तैयार है प्रूफ। उम्मीद करता हूं कि चीजें समझ में आ रही होंगी, है कि नहीं। हाँ सर, आइए एक और पे आते हैं, उसी टाइप का ये भी है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, वो भी उससे थोड़ा सा हल्का हटके है लेकिन है उसी तरह का। हमारे पास कह रहा है सर यहां पर कॉस हाइपरबोलिक एक्स का वैल्यू दिया हुआ अपने पास में सेक थीटा, तो कहता है आयोटा थीटा का वैल्यू लॉग बेस ई है। ई के पावर मत समझना, अक्सर लोग गलती समझ बैठते हैं, गलतियां उतना ही करो जितना अच्छा लगे, ऐसी गलतियां मत करना कि इसको ई का पावर समझ लेना। ये है लॉग का बेस में ई लिखा हुआ है, लॉग ई बेस, ठीक है। हाँ तो देखिए बंधु यहां पर क्या करना है आपको कि इसको 10 में चेंज करना है, 10 में चाहिए तो 10 में चेंज कर लो, एक्स वाले को 10 में चेंज करना है, थीटा वाला को ऐसे रखना है। तो इसका फार्मूला भी होता है मालूम, इसका फार्मूला होता है सर 1 प्लस में 10 हाइपरबोलिक एक्स बाई 2, 10 स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स बाई 2, और नीचे में लिखोगे तो 1 माइनस में 10 होता है हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई 2।
कॉस ए बराबर 1 माइनस में कॉस 2a बराबर होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर है। यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर हाइपरबोलिक में तो ऊपर प्लस नीचे माइनस उल्टा चलता है। ये सेक है, मैं यहाँ पर लिख दूं फार्मूला। तो कॉस ए का फार्मूला बेसिकली होता है 1 माइनस में टेन स्क्वायर ए बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए बाई 2। आप सभी से रिक्वेस्ट है बंधु कि इस सीरीज को अगर आप देख रहे हैं तो थियोरेटिकल वाला सीरीज जरूर देखिएगा। ये सब चीजें वहां पर बढ़िया से एक्सप्लेन करके हमने बताया है प्रूफ के साथ। तो यहां पर अगर देखोगे तो ये 1 बाई कॉस है, 1 बाई कॉस समझ सकते हो इसको? बिल्कुल सर, ये बेसिकली कहा जाए तो 1 बाई कॉस हुआ। अच्छा, मतलब सर इसको उल्टा करके लिख दो, उल्टा करके। यस, यानी कि 1 प्लस में लिखोगे टेन स्क्वायर ए बाई 2 डिवाइड, ए बाई 2 नहीं थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 डिवाइड में कितना सर 1 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब फिर से लगा दो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। यस, तो आते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो की दुनिया में, तो हम करेंगे बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ये मुझे सिखाता है कि ऊपर वाला को फिक्स करिए, नीचे वाला को प्लस, तो नीचे माइनस लगाना है। क्लियर बात? यस सर, यानी कि ऊपर वाला जो हमारे पास है उसको हम कर रहे हैं फिक्स्ड, इसको हमने कर दिया फिक्स, ऐसे ऊपर में फिक्स कर दिया और नीचे में भी फिक्स कर दिया। और उसके बाद सर हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में करेंगे प्लस तो नीचे लगाएंगे माइनस। बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब इसको हमने कर दिया ऊपर प्लस तो नीचे लगाऊंगा इसी को माइनस के साथ। देख रहे हो, ये चमत्कार है हमारे इस बोर्ड का, है कि नहीं? हाँ, कॉपी पेस्ट। अब यहां पर से देख पा रहे होंगे मेरे ख्याल से, इसमें वही करेंगे, इसको हम फिक्स करेंगे जैसा आपने किया, ऊपर में प्लस वाला को फिक्स कर लिया है तो प्लस वाला को फिक्स कर लिया है, ऊपर नीचे दोनों में फिक्स कर लेंगे। अब फिर उसके बाद सर प्लस और माइनस लगा देंगे, ऊपर प्लस करेंगे तो नीचे माइनस लगा देंगे। अब देखो यहां पर से क्या है सर, ये वाला अपने पास में ऊपर प्लस के साथ है, नीचे माइनस के साथ है। तुम दिल की धड़कन में रहते हो। क्या ये दोनों कैंसिल होगा? यस सर। क्या ये दोनों कैंसिल होगा? बिल्कुल सर। यहां भी दोनों कैंसिल होगा? यस। और यहां भी 1 1 कैंसिल, बिल्कुल। ऊपर बन जाएगा सर 1 + 1 2, नीचे आ जाएगा 2 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 हाइपरबोलिक के साथ, 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर। इसका मतलब लिखोगे सर 1 + 1, ऊपर में सर 2 बन रहा है, नीचे में आएगा सर 2 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई 2। इधर में देखो तो वही चीज 2/2 10 एक्स बाई 2, 10 स्क्वायर थीटा बाई 2। सही बात, बिल्कुल सही बात। अब देखो यहां पर क्या होगा, इसका 2 खत्म कर लो, कर लिया सर। अब करना क्या है सर, इसको उल्टा कर लेता हूं तो 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई 2, इधर में देखा जाए तो 10 स्क्वायर थीटा बाई 2। अच्छा, ये भी जो था प्रूफ करना, उसमें देखोगे ध्यान से, थीटा इधर था, एक्स वाला उधर था, तो हम भी शुरू में ही सावधानी बरतते हैं, थीटा को इधर भेज देते हैं, एक्स को उधर भेज देते हैं। मींस ये चला गया इस साइड में ऊपर, तो 10 थीटा बाई 2 10 स्क्वायर, ये उधर चला गया तो 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई 2। अब दोनों तरफ से स्क्वायरिंग करके रूट हटा लो, क्योंकि हमें स्क्वायरिंग की आवश्यकता यहां पर नहीं पड़ने वाली है। हम लिख सकते हैं इसका मतलब 10 थीटा बाई 2 बराबर में लिखोगे 10 हाइपरबोलिक एक्स बाई 2। अब चेंज करेंगे इसको एक्सपोनेंशियल में, एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे तभी जाकर के ये अपने आप जो है आयोटा में लॉग में चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो बात, लॉग में चेंज हो जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल में चेंज करने से पहले आपको करना क्या होगा सर, करना कुछ खास विशेष तो नहीं लग रहा है हमें लग रहा है कि भैया 10 है ना, अब बिना हाइपरबोलिक का है,
तो हमें थोड़ा सा आइलर बाबू को बुलाना पड़ेगा। आइलर बाबू का कहना यह था कि ई का पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, या ऐसे कॉस थीटा या पहले साइन थीटा इज इक्वल टू होता है मेरे भाई साइन थीटा इज इक्वल टू में ई का पावर आयोटा थीटा माइनस ई के पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2 आयोटा, और उसके बाद कॉस का जो होता है ना कॉस का वो ई के पावर आयोटा थीटा अब प्लस में ई के पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2। कॉस में नीचे सिर्फ 2 होता है और साइन में नीचे 2 आयोटा होता है। अच्छा तो ना पहले साइन कॉस में चेंज कर लें, थोड़ा सा बेहतर फील आएगा। आप इसको इधर भी लाके बोल सकते हो फार्मूला के फॉर्म में, ये जो इनटू में यहां ला करके, ये जो है इसको इनटू में यहां ला करके बोल सकते हो। इसका मतलब सर यहां पर से कह सकते हो सर 2 आयोटा 10 थीटा बाई 2। ओफो क्या कर दिया मैंने, साइन बाई कॉस, साइन थीटा बाई 2 और नीचे लिख दिया मैंने कॉस थीटा बाई 2। इधर भी कर देता हूं साइन थीटा बाई 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई 2 डिवाइड बाई कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई 2। अब यहां जो 2 आयोटा लगा देंगे ना तो मजा आ जाएगा, 2 आयोटा लगा देंगे तो मजा आ जाएगा। तो 2 आयोटा लगा लो, ऊपर नीचे हम इधर ऐसा कर देते हैं, ऊपर नीचे उधर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक स्टेप और बढ़ लूं, इसमें से हाइपरबोलिक पहले खत्म कर लेता हूं, एक स्टेप बढ़ लेता हूं। तो हमारे पास साइन थीटा बाई 2 है, नीचे कॉस थीटा बाई 2 है। ओके सर, अब मैं ये बोल रहा था कि इधर में से साइन में से हाइपरबोलिक हटाओगे तो माइनस आयोटा लगाओगे, हाइपरबोलिक हटाओगे तो माइनस आयोटा लगाओगे, कॉस में हटाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बन जाएगा अपने पास में आयोटा एक्स बाई 2, ये बन जाएगा आयोटा एक्स बाई 2। हाइपरबोलिक साइन में हटाओगे तो माइनस आयोटा बाहर लाओगे, अंदर में भी आयोटा लगाओगे, कॉस में कोई दिक्कत नहीं है, अंदर में सिर्फ आयोटा लगाना, बाहर आयोटा लाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो कि हम लोग यहां पर आयोटा लाएंगे क्योंकि आयोटा थीटा लाना है, इसमें एक्स में से यहां पर से आयोटा की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो दोनों तरफ हम आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आयोटा साइन थीटा बाई 2 और नीचे सर कॉस थीटा बाई 2, और यहां पर से देखोगे तो आयोटा इधर लगा दिया मैंने, आयोटा स्क्वायर साइन आयोटा एक्स बाई 2 और नीचे कॉस एक्स बाई 2, कॉस आयोटा एक्स बाई 2। यस सर, और एक काम करूं इधर में भी 2 लगा देता हूं मल्टीप्लाई में, इधर भी मैंने 2 लगा दिया, इधर भी 2 लगा दिया, फार्मूला पे आ जाएगा, है कि नहीं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इधर जो प्रूफ करना था उसमें देख लूं एक बार जरा सा, नहीं लॉग पाई बाई 4 प्लस में आयोटा एक्स बाई 2, तो यहां 2 लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप समझ लो इधर में 10 रखना ही है आपको, 10 है ना लॉग 10, हाँ तो एक्स वाले को 10 में चेंज करना है तो उसमें 2 मत लगाओ, तो फिर वो एक्सपोनेंशियल में चेंज हो जाएगा, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, खून पसीना एक करोगे पता चलेगा वहीं के वहीं है कि नहीं। अब हम यहां पर से बात करेंगे तो ये बन जाएगा अपने पास में ई का पावर आयोटा थीटा बाई 2 अब फिर माइनस ई का पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2, कहां से सर, यहां से, और नीचे लिखूंगा सर ई के पावर आयोटा थीटा बाई 2 फिर प्लस में ई के पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2, और इधर में आयोटा स्क्वायर -1 अब माइनस पहले से है तो उसका कहानी ही खत्म, साइन एक्स बाई आयोटा एक्स बाई 2 और नीचे कॉस आयोटा एक्स बाई 2। अब क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर फिक्स करना पड़ेगा या कंपोनेंट डिविजन लगाएंगे तभी जाकर के उसको ऊपर भेज पाएंगे, तो फार्मूला पे जाने की कोशिश करेगा। बिल्कुल हम यहां से देख पा रहे हैं सर ऊपर में हम फिक्स करने जा रहे हैं इसको ई के पावर आयोटा
थीटा बाई 2 प्लस ई के पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2। ऊपर में हमने फिक्स किया है इसको, तो नीचे भी फिक्स करेंगे इसी को। तुम कहां जा रहे हो, यहां जाओ। अब ऊपर वाला के बगल में देख लेना है कि आपको नीचे वाला को फिक्स किया तो ऊपर में प्लस करें तो नीचे माइनस लगाएंगे। सही बात, हाँ सर। इसका मतलब यहां से अगर देखो तो ऊपर में हमारे पास है ई का पावर आयोटा थीटा बाई 2, फिर माइनस ई का पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2। यस, नीचे भी वही सेम चीज। इसको उतार के यहां रख दो। उधर एलएचएस पार्ट लिखने का जगह नहीं है, मैं उसको उस साइड ले लेता हूं। तो हम यहां पर से सर कॉस आयोटा एक्स बाई 2 प्लस में साइन आयोटा एक्स बाई 2, नीचे लिखूंगा सर कॉस आयोटा एक्स बाई 2, फिर माइनस आयोटा साइन आयोटा एक्स बाई 2। अब देखो जरा सा इसमें क्या होगा, दोनों कैंसिल, बहुत खूबसूरत, ये दोनों भी कैंसिल, बहुत खूबसूरत, हेल्दी, मस्त। दोनों ऐड कर लोगे 2 इंटू ई का पावर आयोटा थीटा बाई 2। इसका मतलब लिखोगे यहां पर से एक स्टेप बढ़ा लो इसको, 2 इंटू ई का पावर आयोटा थीटा बाई 2 और फिर 2 इंटू ई का पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2। इधर में देखो ना जरा सा, इसको फॉर्मूला पर चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे कॉस आयोटा एक्स बाई 2 से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे दोनों में। हमारे पास आएगा सर 1 प्लस में 10 आयोटा एक्स बाई 2 डिवाइड में कितना सर 1 माइनस में 10 आयोटा एक्स बाई 2। यहां से दो कैंसिल होते दिख रहा है। अब ये देख सकते हो ई के पावर ऊपर जाके प्लस कर दो तो आयोटा थीटा बन जाएगा। इसको आप सेम रख लो, ये फॉर्मूला हो गया भाई, 10 1 प्लस 10 थीटा बटा 1 माइनस 10 थीटा, तो 10 पाई बाई 4 प्लस में आयोटा एक्स बाई 2। अब इस साइड से उस साइड भेजिएगा तो आयोटा थीटा इज इक्वल टू अपने पास बन जाएगा सर लॉग 10 पाई बाई 4 प्लस में आयोटा एक्स बाई 2। समझ में आ रही बात? तो समझ में आती, आपको पता चल गया होगा कि ये प्रूफ हो चुका है। आपको ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, सिर्फ इतना सा पार्ट, सिर्फ इतना नहीं इतना तक भी पूछ सकता है एग्जामिनेशन में। हो सकता है कि आपको ये प्रूफ करने के लिए ये प्रूफ करने के लिए भी मांग सकता है। इतना अगर प्रूफ करने के लिए बोल रहा है तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बन जाएगा। पूरा प्रूफ करना है तो लॉन्ग आंसर टाइप में कोई एक पार्ट आप कह सकते हो इसको। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है इसमें सर 10 एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू में u प्लस आयोटा भी है, तो आपको ये इक्वेशन प्रूफ करना है। ठीक है, इसमें वेयर कह रहा है कि यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 नहीं है। क्यों कह रहा है वो भी हम चर्चा कर देंगे। देखो हमें दिया हुआ है यहां पर से 10 एक्स प्लस में आयोटा वाई इज इक्वल टू में u प्लस में आयोटा भी। आप एक काम करो ना, यहां से x प्लस में आयोटा y इज इक्वल टू में u प्लस tan इनवर्स बना दो, tan इनवर्स में u प्लस में आयोटा भी। इसको मान लो सर फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करना सर, इसमें इसका कंजुगेट लगा लो, इसका कंजुगेट लगा लो, रिप्लेसिंग बोल सकते हो इसको, रिप्लेसिंग आयोटा बाई माइनस आयोटा, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दो। जैसे ही रिप्लेस करोगे तो हम यहां से कह सकते हैं कि x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू में tan इनवर्स u प्लस में आयोटा भी। अरे गर्दा मचा दिया सर, गंदा कर दिया आप, माइनस होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज गौर करिएगा, यहां पर जो इक्वेशन प्रूफ करना है उसमें u स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2u cot 2x है। यहां पर देख लो cot 2x है, हाँ सर। अब y का कहीं पर चर्चा नहीं, इज इक्वल टू 1 लिखा, y कहीं पर चर्चा नहीं सर। तो यहीं से क्लू पकड़ना है आपको कि भैया दोनों का इस्तेमाल करके आपको
x को बचाना है, y को गायब करना है, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। हाँ सर, तो फ्रॉम फर्स्ट प्लस में सेकेंड, पहला और दूसरा को जैसे ही आप ऐड करोगे तो हमारे पास आएगा 2x इज इक्वल टू सर tan इनवर्स में u प्लस में आयोटा भी, उसके बाद फिर प्लस में tan इनवर्स में u माइनस आयोटा भी। कोई दिक्कत नहीं है सर, ओके। अब ध्यान देने वाली बात यहां पर है कि यहां पर से लिख सकते हो, इसका मतलब सर 2x इज इक्वल टू में फार्मूला tan इनवर्स में u प्लस में आयोटा भी प्लस के साथ u माइनस में आयोटा भी। नीचे देखोगे तो 1 माइनस में u प्लस में आयोटा भी और उसके बाद u माइनस आयोटा भी। ये फार्मूला होता है सर किसका, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। अब 10 को इधर ले आओगे तो अपने आप पास ये इनवर्स खत्म होकर के tan 2x बन जाएगा, और इधर देखोगे तो इधर बन जाएगा सर, इधर क्या बनेगा, आयोटा भी कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है बात? यस सर, बहुत सुंदर। और आप यहां पर से देख सकते हो सर, ऊपर हो गया सर 2u और नीचे हो गया सर u स्क्वायर माइनस में v स्क्वायर, लेकिन माइनस आयोटा स्क्वायर v स्क्वायर बोल सकते हैं, है कि नहीं? अब यहां पर से देखो 1/10 को 1/cot लिख सकते हैं 10 को, क्योंकि हमें देखा है उधर में कि cot लाना है ना, तो हम यहां से कह सकते हैं इसका मतलब 2u बट्टा में 1 माइनस में u स्क्वायर। देखो आयोटा स्क्वायर की वजह से माइनस, तो प्लस बन जाएगा ये, लेकिन फिर से हम माइनस लेके पहुंचे तो माइनस बन जाएगा, माइनस का v स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1 माइनस में u स्क्वायर प्लस में नहीं माइनस में v स्क्वायर इज इक्वल टू 2u इंटू में cot 2x। यस, इस दोनों को उधर भेजना है, 1 को इधर छोड़ना है। इसका मतलब आप यहां पर से लिख पाओगे मेरे ख्याल से u स्क्वायर प्लस में v स्क्वायर इधर ला दिया मैंने, और फिर प्लस में 2u इंटू में cot 2x इज इक्वल टू में 1। इसको इधर लाया लेकिन लिखा लेफ्ट में ही, 1 उधर का उधर ही छोड़ दिया। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो दिख रहा है मेरे भाई बंधु, यही तो प्रूफ करना था हमें, बिल्कुल यही प्रूफ करना था। मेरे ख्याल से सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। और मैं बताते चलूं आप सभी को, अगर इस क्लास का पीडीएफ नोट्स अगर चाहिए तो हमारा ऐप है ठाकुर सर मैथ्स, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप के ऊपर में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सारे क्लास यूट्यूब पे जो करवाए जा रहे हैं सब का नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा, इसका कोई चार्ज नहीं है। फ्री वीडियोस मिलेगा जो यूट्यूब पे करवाया तो सब वीडियोज भी वहां कलेक्टेड है। बुक्स का पीडीएफ नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए वो भी मिल जाएगा। पेड कोर्स अगर पढ़ना है तो पेड कोर्स भी आपको हमारे ऐप पर देखने को मिलेगा। अगर आपको यूट्यूब में चीजें अच्छी लग रही हो, चीजें समझ में आ रही हो और ब्रॉड करके पढ़ना है, चीजों को एक्सपेंड करना है, बुक से क्वेश्चन कर सीखना है, बुक्स के क्वेश्चन सब वो कैसे बनाते हो सब सीखना है, तो आप हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर सर्च करिएगा ठाकुर सर मैथ्स और वहां पर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। किसी भी तरह की अगर इंफॉर्मेशन चाहिए कोर्स के रिगार्डिंग तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ पर सारे कोर्स के बारे में डिटेल्स आपको मिल जाएगा, क्या ऑफर चल रहे हैं, क्या कोर्स का प्राइस क्या है, कोर्स के फीचर्स क्या है, सारी जानकारी आपको इस नंबर पे मिल जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे सब्जेक्टिव 4 के अंदर में, और सब्जेक्टिव 5 हम लेके आएंगे अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बचे हुए कुछ क्वेश्चंस को। और उम्मीद करता हूं कि लेक्चर 5 मेरा सब्जेक्टिव का लास्ट रहेगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। और सारे बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, थोड़ी सी भी अगर बेनिफिट मिल रही हो हमारे चैनल से तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करते जाइएगा प्लीज। ओके, बाय बाय।